हेलो गाइस, अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में यानी शुरुआती जो पहला जो पार्ट था उसमें हमने देखे थे कुछ बेसिक चीज़ें। अब उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं और कैसे हमें उन चीज़ों को यूज़ करना है ये हम देखेंगे। तो जैसा आपको पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बच्चों की कोई एक लाइन है, चिल्ड्रन की कोई एक रो है जिसमें कि रितेश पंक्ति में बाएं ओर से 13वें स्थान पर है, यानी रितेश इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब देखो यहाँ से मान लीजिए मैंने कोई रो बना ली, ठीक है, इस तरह से। इसमें यहाँ पर सपोज कोई कैंडिडेट बैठा हुआ जिसका नाम हमें बता दिया क्या, रितेश, ठीक है, और ये बाएं से यानी लेफ्ट हैंड से कौन सी पोजीशन पर है, 13th पोजीशन पर यानी कि 13वें नंबर पर है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या करा, प्रबीर इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, यानी प्रबीर नाम का कोई कैंडिडेट बैठा हुआ जो कि 12वें नंबर पर है दाएं छोर से और 18वें नंबर पर है बाएं छोर से। अब देखो रितेश कौन सा, 13वां, तो नहीं 18वां ऑब्वियस इससे आगे होगा, यानी यहां पर कहीं कौन होना चाहिए, प्रबीर नाम का एक कैंडिडेट। तो ये जो प्रबीर है ये लेफ्ट एंड से कौन सी पोजीशन पर है, 18वें नंबर पर, और राइट एंड से कौन सी पोजीशन पर है, 12वें नंबर पर। ठीक है, ये हमें कंडीशन क्वेश्चन में दी गई थी, यानी दाएं से 12 और बाएं से 18 और एक ही कैंडिडेट जो कि रितेश बाएं से 13वें नंबर पर है। तो हमसे पूछा गया कि बताइए इस पंक्ति में रितेश के दाईं तरफ कितने कैंडिडेट बैठे हुए, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर टुवर्ड्स द राइट ऑफ रितेश, ये कंडीशन हमें बता दी गई। अब हम यहां से अगर बात करें कंडीशन की तो देखो कैसे फ्रेम करेंगे। दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अगर देखो यहां से मैं पूछूं कि भाई यहां से यहां तक, ठीक है, ये 13वें नंबर पर, ये है 18वें नंबर पर, इधर से ये 12, तो ये जो 12 और 18 हैं ये एक ही पर्सन की क्या, लेफ्ट रैंक और राइट रैंक दी हुई है। तो मैं टोटल कैंडिडेट्स फाइंड आउट कर सकता हूं। यहां से टोटल कैसे निकलेगा कि लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक -1 बराबर टोटल। ठीक है, अब देखो हम लेफ्ट रैंक इसे नहीं यूज कर लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट रैंक किसी और की और ये राइट रैंक किसी और की है, तो हमें एक ही पर्सन की दोनों रैंक लेनी है, तो ही -1 करने पर टोटल निकलेगा, ये याद रखिएगा। -1 अगर हम कर रहे हैं तो एक ही पर्सन की दोनों रैंक होनी चाहिए। फिलहाल 18 12 30 -1 कर दिया तो कितना आ गया, 29, यानी इस रो में कितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं, यहाँ से 29। अब देखो यहाँ से पूछा क्या था हमसे, पूछा हमसे ये था कि रितेश के दाईं तरफ कितने कैंडिडेट हैं। अब सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं रितेश को गिनाऊं तो इससे पहले कितने कैंडिडेट होंगे, 12, और 13वां कौन, खुद, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक रितेश को जोड़ते हुए 13 कैंडिडेट बैठे हुए। अब 29 में से अगर मैं 13 घटा दूं तो कितने बचे, 16, तो यानी इसका मतलब ये हुआ यहाँ से यहाँ तक कितने कैंडिडेट हुए, टोटल 16। तो आंसर आ गया 16 कि भाई 16 कैंडिडेट जो हैं कुल मिलाकर के बैठे हुए रितेश के दाएं तरफ। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ से फ्रेम कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद देखो आगे दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ये चीज़ देख ली कि भाई देखो यहाँ से यहाँ तक प्रबीर को जोड़ते हुए अगर मैं देखूँ यहाँ से कितने कैंडिडेट होंगे, प्रबीर को भी जोड़ लें तो 12। ठीक है, ठीक, और टोटल यानी रितेश के दाएं तरफ एक तो ये हो गए। अच्छा, दूसरा रितेश यहाँ से 13वां और ये यहाँ से 18वां, यानी अगर इन दोनों की बाईं रैंक में डिफरेंस देखूँ मैं यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस, तो 13 और 18 कितना, 5 का डिफरेंस, तो यानी इसका मतलब इनके बीच में कितने, 4। ठीक है, तो देखो रितेश के दाएं तरफ 4 ये रहे और प्रबीर को जोड़ते हुए 12 ये रहे, तो 12 और 4 16, आंसर तब भी यही आना है। तो दोनों तरीके से जैसे मर्जी आप फाइंड आउट कर लीजिए, आंसर यही रहेगा 16। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। आगे देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, तो जल्दी से आप इसको देखेंगे, हम देखेंगे फिर कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, पहले इसको इंग्लिश वर्जन देखना है, इसके बाद यही क्वेश्चन आपको हिंदी में भी दिखेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जिस भी मोड में पढ़ते हैं कोई इश्यू नहीं है, दोनों में हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 rows ऑफ 15 स्टूडेंट्स ईच वर स्टैंडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फेसिंग ईच अदर, यानी 2 रो हैं, यहां से मान लीजिए एक ये हो गई, इसी तरह से एक रो ये हो गई, और यहां पर इसमें भी 15 कैंडिडेट हैं, इसमें भी 15 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, तो इसका मतलब हमें बाय डिफॉल्ट इनको कैसे मानना पड़ेगा कि ये वाले रो वाले ऊपर देख रहे होंगे नॉर्थ में और ये साउथ में देख रहे होंगे, तभी ये एक दूसरे की तरफ देखेंगे। ठीक है, आगे क्या करा है, नीरू एंड रिया वर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर एट 8th पोजीशन इन देयर रेस्पेक्टिव रोज, यानी नीरू और रिया नाम की 2 कैंडिडेट्स हैं, अब वो 8th पोजीशन पर हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर मान रहा हूँ, सपोज मैंने इसमें कह दिया कि ये हो गई रिया, ठीक है, और ये हो गई नीरू, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से। अब ये 8वें नंबर पर होगी इधर से भी और इधर से भी, क्यों, क्योंकि टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 15,
तो इसके इस तरफ भी 7 और इस तरफ भी 7। सिमिलरली नीरू भी इधर से भी 8वें नंबर पर और इधर से भी 8वें नंबर पर ही होगी। क्यों? क्योंकि 15 ही कैंडिडेट ऊपर हैं, तो 7 इस तरफ और 7 इस तरफ हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यानी यहाँ से इस तरह से कुछ बैठे हुए। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे इसमें कहा गया कि इफ़ बोथ ऑफ देम वर शिफ्टेड 5 पोजीशन टू देयर रेस्पेक्टिव राइट, यानी दोनों की दोनों कैंडिडेट्स अगर अपने अपने राइट में 5 पोजीशन खिसक जाती हैं। तो देखो ये नॉर्थ फेसिंग है, इसका राइट कहाँ चलेगा? इस तरफ। तो यानी यहाँ से ये इस तरफ आ जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लीजिए रिया हो गई, और ये जो नीरू है तो इसका जो राइट है वो किस तरफ चलेगा? इस तरफ। तो यानी ये यहाँ से खिसक के इस पोजीशन पर आ जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर। अब ये नीरू पहुँच जाती है, ठीक है, यहाँ से उठ करके इस तरफ, ये चली गई इस तरफ। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन हमें बता रहा है कि फिर हाउ मेनी पोजीशन वुड दे बी अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी अब वो एक दूसरे से कितनी पोजीशन दूर हो जाएंगी। तो देखो यहाँ से अगर इसकी मैं कैंडिडेट की बात करूँ, ठीक है, तो ये 8 और 5 इस तरफ पहुँच जाएगी कौन से नंबर पर? जो पहले लेफ्ट से अगर मैं इसको 8 मान रहा हूँ तो 13वें नंबर पर, क्योंकि 5 प्लेस खिसक गई। अब अगर मैं इसको लेफ्ट से पहले 8वां मान रहा था तो ये 5 प्लेस इधर आ गई, यानी 8 में से 5 जो है कम हो गए। तो कौन से पोजीशन पर रह गई? ये लेफ्ट से, यानी इस वाले एंड से देखें तो थर्ड। ठीक है, क्योंकि पहले इस तरफ से 8 थी, 5 प्लेस इस एंड की तरफ आ गई तो थर्ड रह गई। अब ये तो है थर्ड इस वाले एंड से, और ये है इस एंड से 13th, तो इनके बीच डिफरेंस कितना बना? वही 10 रैंक का। तो उसने भी बस यही पूछा है कि अब ये एक दूसरे से कितनी रैंक दूर हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा 10। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर अक्सर मिलेंगे। अब यहाँ से देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो सामने आपके स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से देखते हैं। देखो जल्दी से पढ़ लीजिएगा और फिर इसको आप ट्राई भी करेंगे, वीडियो को पॉज करके। नहीं होता है तो फिर हम यहाँ से इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इन क्यू राहुल इज 14th फ्रॉम द फ्रंट एंड जॉन इज 17th फ्रॉम द एंड, यानी कि एक रो में सामने से अगर हम देखें तो राहुल नाम का कैंडिडेट है जो कि 14वें नंबर पर है, और पीछे से देखें तो 17वें नंबर पर है जॉन। आगे क्या कह रहा है, अलीशा इज बिटवीन राहुल एंड जॉन, यानी हम ये मान रहे हैं कि अलीशा उन दोनों के एग्जैक्ट मिड में बैठी हुई है, ठीक बीच में। इफ राहुल इज अहेड ऑफ जॉन एंड देयर बी 48 कैंडिडेट, यानी अगर राहुल जॉन से आगे है। तो देखो जब भी कभी रैंक की बात होगी तो हम आगे का मतलब ये मानेंगे कि शुरुआती तौर पर, जैसे मैं कहने लगूँ अगर मान लीजिए कि कोई एग्जाम हुआ, ठीक है, उसमें मेरी रैंक आई मान लीजिए 10 और आपकी आती है 5, तो आगे कौन है? ठीक है, आप। क्यों? क्योंकि रैंकिंग हमेशा जितनी कम होगी उतना ही कैंडिडेट आगे माना जाता है। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है राहुल आगे, तो मतलब राहुल यहाँ पर, और जो दूसरा कैंडिडेट है जॉन, उसको हम यहाँ पर मानेंगे। ये जो राहुल है यहाँ से लेफ्ट हैंड से दिया हुआ है हमें कौन से नंबर पर? 14वें नंबर पर, और ये जो जॉन है ये हमें बॉटम से यानी पीछे की तरफ से दिया हुआ कौन से नंबर पर? 17वें नंबर पर। तो इनके बीच में यहाँ पर ठीक बीच में अलीशा बैठी हुई है। तो उसने हमसे ये पूछा है कि बताइए अलीशा और राहुल के बीच यानी यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, और टोटल कैंडिडेट हमें कितने बता दिए इस रो में? 48। तो अगर यहाँ पर 48 कैंडिडेट हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक राहुल को जोड़ते हुए कितने बैठे हैं? 14। यहाँ से यहाँ तक जॉन को जोड़ते हुए कितने बैठे हैं? 17। तो जो बाकी के कैंडिडेट हैं वो इन दोनों के बीच में बैठे होंगे। ठीक है, तो 17 और 14 कितने हो गए? 31। इसको मैं लेस कर दूँ अगर 48 से, तो माइनस करने पर रिजल्टेंट कितना आएगा? 17। यानी इन दोनों के बीच में, राहुल और जॉन के बीच में 17 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, और अलीशा अगर इन दोनों के ठीक बीच में है तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 कैंडिडेट यहाँ पर और 8 ही कैंडिडेट इस तरफ, और एक कौन हो गई? अलीशा। तो 8 और 1 9 और 8 17। तो अलीशा और राहुल के बीच कितने कैंडिडेट दिख रहे हैं हमें? 8। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? सिंपली 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजीली हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर हमने कुछ बेसिक चीज़ें की हुई हैं। ठीक है, ऐसे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक अगर आपको समझ नहीं आया तो क्या करेंगे, आप एक बार वीडियो को फिर से देखेंगे, इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, चीज़ें डेफिनेटली आपको जो है क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो सामने आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें हमें ये बताया कि किसी एक रो में इन रो A इज़ 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, किसी एक रो में A लेफ्ट हैंड से कितना है? 15th। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि A इज़ 15th, ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम लेफ्ट। तो ये हमने ऐसे इस तरह से लिख लिया, ठीक है, यानी बाएं तरफ से। इसके बाद आगे क्या लिखा है? A इज़ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वाइल B इज़ 16th फ्रॉम द राइट हैंड, जबकि B जो है वो राइट से कितना है? 16th है, यानी कि 16वें नंबर पर है राइट हैंड से। आगे लिखा हुआ है देयर आर 8 पर्सन्स बिटवीन देम। अब इनके बीच कितने लोग बता दिए हमें? पर्सन इन बिटवीन 8। ठीक है, पर्सन इन बिटवीन कितने हैं? 8। ये डेटा मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, यहाँ से हमसे क्या पूछ लिया?
फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो ये क्वेश्चन हमसे कुछ पूछ लिया कि A 15th है लेफ्ट से, B 16th है राइट से, और उनके बीच में यानी कि कुल मिलाकर जो लोग बैठे हुए हैं वो हैं 8। तो यहाँ से हमसे टोटल पूछा गया। तो देखिए अभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ से एग्जैक्टली अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि यहाँ से टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आएंगे तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ से दो कंडीशंस बन जाती हैं। गौर से देखिएगा गाइस, दो कंडीशंस कैसे बन जाती हैं कि अगर देखिए एक कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ से सपोज ये कोई एक रो थी, ठीक है, इस रो में इस पंक्ति में ए बैठा हुआ है यहाँ से ए लेफ्ट एंड से 15वें नंबर पर, यहाँ पर बैठा हुआ है बी राइट एंड से इस दाएं छोर से 16वें नंबर पर, और इनके मिड में यहाँ पर बैठे हुए हैं 8 लोग। एक तो कंडीशन ये बन जाती है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं टोटल की बात करूँ तो जैसा हमने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखा कि भाई यहाँ से यहाँ तक ए को जोड़ते हुए कितने लोग बैठे हुए हैं 15, इसी तरह से यहाँ तक बी को जोड़ते हुए कितने बैठे हुए हैं 16, बाकी जो बीच में है वो कितने हैं 8। तो टोटल कितने हो गए 15 + 8 + 16। तो इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 39। ठीक है, सिंपल सा आंसर आ जाएगा कि यहाँ से भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 39। हमने इनको ऐड कर दिया 15 8 23, 23 और 16 39। ठीक है, एक कंडीशन तो ये बन गई, लेकिन इसके अलावा एक और कंडीशन ये यहाँ से बनती है कि मान लीजिए कोई एक रो, ठीक है, जिसमें ए यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, लेफ़्ट से 15th, ठीक है, इसको आप समझिएगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है बी राइट एंड से, यानी राइट एंड से यहाँ से जब हम इनको गिन के आए तो 16वें नंबर पर, और इनके मिड में यहाँ पर बैठे हुए हैं 8 लोग। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैप करना। और क्यों ओवरलैपिंग मानते हैं और इसको हम क्या कहते हैं सिंपल। और क्यों मानते हैं ऐसा वो भी हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। सिंपल हम इसको इसलिए कह रहे हैं अपने समझने के लिए कि सिंपली जो जहाँ से हमें बताया गया वो वहीं पर बैठा था। मीन्स ए लेफ़्ट से बताया तो लेफ़्ट में बैठाया, बी राइट से गिवन था तो राइट में बैठाया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ए को यहाँ से गिना जा रहा है तो इस तरह से हम इसको ए को गिनेंगे। अब बी को गिना जा रहा है तो बी यहाँ पर आएगा। तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करके बैठे हुए हैं। पहले बी बैठा हुआ था लेकिन बी को बाईं तरफ से नहीं गिना, ए को गिना। इसी तरह से राइट से गिने तो पहले ए बैठा था लेकिन ए को नहीं गिना, किसको गिना, बी को गिना। तो ये होती है ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इसको हम ओवरलैप कहते हैं। तो यहाँ से टोटल की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ से दो तरह से हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? सपोज़ मैंने कहा कि यहाँ से भाई अगर मैं इस ए को गिनता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक सबको जोड़ लिया अगर, तो कितने लोग बैठे 15। मुझे सिर्फ कौन चाहिए, यहाँ पर बैठे हुए लोग, जो भी नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, ठीक है, हमें नहीं मालूम। बीच में कितने हैं 8, ये तो हमें मालूम है, ठीक है। लेकिन इतना श्योर है कि यहाँ से यहाँ तक सारे गिन लिए गए तब 15वां हमें ए मिला, यानी ए को जोड़ते हुए यहाँ तक 15 लोग बैठे हुए हैं। अब देखो जब हमने यहाँ से बी को गिना इस तरफ, तो बी को गिनते वक्त हमने क्या किया कि जब हमने ए को गिना था तो ये लोग भी गिने गए थे, बी को भी काउंट किया था, 8 लोग गिने और 15वें नंबर पर ए मिला था। अब जो हम इधर से इस बी को गिन रहे हैं तो ये लोग तो गिन लिए हमने साथ में किसको गिना, ए, साथ में ये बीच वाले 8 लोग और बी खुद। तो हमने इनको एक्स्ट्रा काउंट कर लिया ना कुछ लोगों को। कितने लोगों को, एक ए को, एक बी को और बीच वाले 8 लोगों को। इन लोगों को हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, यानी 2 बार काउंट कर लिया। ए को गिनते हुए भी ये सब जोड़े और बी को गिनते हुए भी ये सब जोड़े, तो कुछ लोग एक्स्ट्रा आ गए। तो इसी अगर हम एक्स्ट्रा को माइनस कर दें तो हम क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। कैसे भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक कितने बी को जोड़ते हो 16, जिसमें से हम बी, ए और 8 लोग ही, यानी कुल मिला के कितने हो गए 10। इन 10 को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके जब हमने यहाँ से ए को गिना था। ठीक है, तो 8 9 और 10 लोग हो गए एक्स्ट्रा। तो अगर मैं इन दोनों की रैंक को जोड़ दूँ 15 + 16, तो हमने शुरुआत में एक फॉर्मूला देखा था, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस एक्स्ट्रा अगर कर दिया जाए। ठीक है, जब एक ही पर्सन की दोनों रैंक होती हैं तो एक्स्ट्रा केवल एक होता है, लेकिन अब दो अलग अलग लोगों की है तो एक्स्ट्रा कितने दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर 10। तो इसलिए मैंने 10 को माइनस कर दिया। 15 16 कितने, 31 माइनस 10 किया तो 21। ये आ गया इस कंडीशन में आंसर। अब यहाँ से हमने कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों दिया, क्योंकि 39 भी आंसर हो सकता है और 21 भी आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर बन सकता है। तो इसलिए हम श्योर नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए आंसर मैंने दिया था कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और अगर हमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर नहीं मिलता तो यहाँ से हम जो दूसरा आंसर दे सकते हैं वो क्या हो सकता है कि आइदर 21 और 39, ये हमें ऑप्शन में मिल सकता है। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन मतलब हमारी ट्रू हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि फिर हम इस आइदर वाले ऑप्शन पर भी
टिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस कंडीशन को जाना, इस कंडीशन को समझा। ठीक है, तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस आपने क्या करना है कि इस सेशन को, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझा इसको अच्छे ढंग से समझना है। एक और क्वेश्चन हम इस पर ऐसा लेकर के चलेंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी डाउट है तो एक बार इस वीडियो को पॉज कर लें, आप एक बार अपने एंड से समझें, इस क्वेश्चन को रिवाइंड करके फिर से देखें, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये सिंपल और ये ओवरलैपिंग कैसे और इनमें हमने कैसे फाइंड आउट किया। ठीक है, फिर हम इन्हीं को और थोड़ा इजी बनाएंगे अगले क्वेश्चन में। फिलहाल बेसिक की बात थी, तो बेसिक तो हमारा ये रहेगा। ठीक है, अब अगर इसके बाद मैं बात करूं यहाँ से कि भाई टोटल मतलब कि दूसरा यानी कि और एक और एग्जाम्पल, ताकि थोड़ी सी इजी हो जाए चीज़ें, तो देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपने ये चीज़ समझ लेनी है। फिलहाल एक और सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ईजीली हम उसको समझेंगे फटाफट से। तो देखो, जैसा अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सामने, हमें ये बता दिया कि किसी एक रो में जो ए है वो 23वें नंबर पर बैठा है लेफ़्ट से। ठीक है, सामने दिखाई दे रहा है कि किसी रो में ए 23वें नंबर पर लेफ़्ट से। ठीक, और इसी रो में देखो वो बता रहा है हमें बी जो है वो है 29वें नंबर पर राइट से, यानी बी इज़ 29 फ्रॉम द राइट, बी दाएं छोर से 29वां है। ठीक है, और इनके बीच में देखो पर्सन इन बिटवीन कितने बताए हुए हैं भाई, हमें पर्सन इन बिटवीन बताए हुए हैं 11, यानी कि इनके बीच में 11 लोग बैठे हुए, देयर आर 11 पर्सन बिटवीन देम। तो फाइंड द टोटल। तो एक तो आंसर हमारा वही बनता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दूसरा, अगर हमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड ना देना हो, यानी कि कुछ और आंसर करना हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा वो ज़रा जानते हैं। देखो, तो फिर से वही चीज़ कि एक तो बनेगा क्या, सिंपल केस। सिंपल केस कैसे कि यहाँ से ये बैठा हुआ है ए, यहाँ पर लेफ्ट से 23, यहाँ पर ये बैठा हुआ है बी, राइट से 29, और बीच में कितने 11 लोग। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो 23, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो 29, और बीच में कितने 11। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन का जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। 23 + 29 + 11, तो बराबर कितना आ जाएगा, 29 11 40, 23 करने पर 63, यानी कि 63 आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको फॉर्मूला बेस लाना चाहूँ, यानी हमें ये लाइंस ना ड्रॉ करनी हो, सीधा फॉर्मूला हम याद रख लें। तो देखो, ये 23 क्या थी, लेफ्ट रैंक। ठीक है, प्लस 29 क्या थी, राइट रैंक, प्लस 11 मतलब क्या था, पर्सन इन बिटवीन। ठीक है, तो पर्सन इन बिटवीन जो भी है हम उसको प्लस कर दें, तो यहाँ पर ऐसा करने पे हमें क्या मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो इस फॉर्मूला को आप नोट कर लेंगे, और ये कब काम आएगा, जब हम कभी सिंपल केस में क्वेश्चन को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल केस, यानी जब भी ऐसा कुछ पूछे तो आपने क्या करना है, एक बार इस फॉर्मूला में वैल्यू रख देना और एक बार ओवरलैपिंग वाले केस में, तो दोनों आंसर्स आ जाएंगे, इधर और में हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सिंपली हमने इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व आउट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यहाँ से अगर ये तो हो गया हमारा सिंपल केस। अब अगर सिंपल ना होकर के अगर हम जब ओवरलैपिंग की बात करेंगे, तो देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी जान लेते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ से समझ लिया। अब इसी केस को अगर मैं ओवरलैपिंग कंसीडर करूं, क्योंकि वो भी हो सकता है, तो ए कहाँ दिखेगा मुझे, इस तरफ लेफ़्ट से 23, बी कहाँ दिखेगा मुझे, यहाँ राइट से 29, और बीच में कितने 11 पर्सन। ठीक है, बीच में पर्सन कितने हो गए 11। अब एक कंडीशन ये है, तो देखो मैं यहाँ से अगर ए को गिनता हूँ तो ये वाले लोग भी काउंट होंगे, ये बी काउंट होगा, ये 11 फिर से काउंट होगा, यानी ये 11 काउंट होगा और ए को भी काउंट किया जाएगा, तो 23 लोग हुए। ठीक है, अब यहाँ से मैं जब बी को गिनते हुए आऊँगा तो ये लोग तो गिने, साथ में मैंने ए को फिर से गिना, ये 11 लोग फिर से गिने गए और बी को फिर से गिना, तो हमें दिख रहा है ये वाले लोग और ये वाले लोग जिन पर सिंगल टिक लगा हुआ है ये तो एक एक बार काउंट हुए, लेकिन जिन पर डबल टिक है ए बी और बीच के 11 लोग, ये कुछ ऐसे पर्सन है जो कि एक्स्ट्रा काउंट हो गए। ठीक है, अब बीच में कितने थे 11, एक्स्ट्रा काउंट कितने हुए 13, यानी ए और बी साथ में और 11 लोग ये। तो यहाँ से देखो हम आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो लेफ़्ट रैंक है और जो राइट रैंक है इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, और माइनस कर दूं किसको, जितने लोग एक्स्ट्रा काउंट हुए हैं। क्यों ऐसा, इसलिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक के लोग कितने हैं 23। ठीक है, अब मुझे ये वाला स्पेस चाहिए केवल कि यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमें ये ना देकर के यहाँ तक बताया, तो यहाँ से यहाँ तक देखूँ 1 2 और 11 लोग, ये 13 ही तो लोग बैठे हुए हैं और ये 13 ऑलरेडी इन 23 में काउंटेड हैं। तो मैंने क्या किया, इसकी रैंक से माइनस कर देता हूँ मैं, तो यहाँ के जो रिमेनिंग पर्सन है वो आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने इन दोनों रैंक को जोड़ दिया और ये मिड वाले जो एक्स्ट्रा काउंट हो गए थे उनको यहाँ पर लिख दिया 11 12 13। तो इस 13 को कर दिया हमने माइनस, तो 23 + 29 करेंगे और यहाँ से -13 अगर हम करते हैं तो आंसर कितना आएगा इस कंडीशन में
39। तो एक आंसर आपका ये हो गया। और ये कौन सा केस है? ओवरलैपिंग। तो इस केस को अगर मैं फॉर्मूला बेस बनाना चाहूँ तो देखो कैसे बना सकता हूँ। 23 क्या था भाई? लेफ्ट रैंक। 29 क्या थी? राइट रैंक। प्लस यहाँ से हम देखो माइनस किसको करते हैं, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर प्लस नहीं माइनस, ठीक है। माइनस किसको कर रहे हैं? 13 को। 13 क्या है? एक्स्ट्रा पर्सन। और एक्स्ट्रा कैसे निकलेंगे? देखो पिछली बार यानी इससे पिछले क्वेश्चन में जब 8 लोग मिड में थे तो एक्स्ट्रा कितने आए थे? 10। अब की बार 11 लोग मिड में हैं तो एक्स्ट्रा कितने आए? 13। यानी कि हमेशा ये 11 के साथ साथ, यानी ये जो पर्सन बिटवीन है इनके साथ साथ ये ए और बी दो लोग एक्स्ट्रा काउंट होंगे ही होंगे जब भी कभी आप ओवरलैपिंग करा रहे हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल श्योर है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपको पर्सन इन बिटवीन दिया जाए आप उसमें कर दीजिए +2 और जो नंबर मिले उसको माइनस कर दीजिए दोनों रैंक के सम में से, तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से ये ब्रैकेट खोलूँ तो ये प्लस अंदर का क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसको खोल देते हैं, इसको कुछ ऐसा ही कर देते हैं, ठीक है। यानी ये हो गया यहाँ पर कुछ इस तरह से फाइनल फॉर्मूला हमारे पास कि लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस पर्सन इन बिटवीन -2। अगर आप ऐसा कर दें तो ओवरलैपिंग केस में आपको टोटल मिल जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि ए इतना बी इतना पर्सन इन बिटवीन इनके इतना बताइए टोटल क्या होगा, तो आंसर या तो रहेगा हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या तो हम क्या करेंगे CND नहीं है हमें आइदर वाले ऑप्शन देने। तो एक बार जो इससे पिछला केस अभी हमने देखा था सिंपल वाला लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक प्लस पर्सन इन बिटवीन बराबर टोटल, एक बार उस फॉर्मूला में वैल्यूज रख देंगे और एक बार क्या करेंगे इस फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस पर्सन इन बिटवीन -2। तो इन दोनों फॉर्मूलाज में एक एक बार वैल्यू रखेंगे, दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, दोनों ही आइदर दिस और दैट करके हम आंसर कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने का। अच्छा यहाँ से क्या करता है कि कुछ मिनिमम और मैक्सिमम जैसी भी चीज़ें कर देता है कि बताइए इस वाली रो में जहाँ पर मान लीजिए हमें ये डेटा दिया गया, इस रो में इस पंक्ति में न्यूनतम लोग कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, या फिर अधिकतम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इस डेटा की बात करेगा। तो यहाँ से आप एक बात जान लीजिएगा, जब भी कभी ऐसा हो, ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम आपसे पूछे तो फिर हम एक एग्जैक्ट आंसर देते हैं, फिर हम ईदर और कभी नहीं फॉलो कराते, ठीक है। यानी दोनों केसेस को में हम दो आंसर नहीं आएंगे। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए मिनिमम, तो मिनिमम के लिए हम कौन सा केस करेंगे? हमेशा ओवरलैपिंग। और अगर हमसे बात की जा रही है मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम में क्या होगा भाई? मैक्सिमम में हो जाएगा हमारा सिंपल केस। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। देखो ये हो गया हमारा सिंपल केस। तो हमने फटाफट से इन दोनों चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। और यहाँ पर मैं एक स्टार लगा रहा हूँ। स्टार का मतलब क्या है? तो स्टार का मतलब समझना है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो वही है, लेकिन इसका मतलब क्या है साथ में? स्टार का मतलब होती है टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ छिपी हुई चीज़ें हैं इसके पीछे, और वो छिपी हुई चीज़ें क्या है वो मैं आपको भी समझाता हूँ, ठीक है। देखो वैसे तो हमारा स्टैंडर्ड क्या रहेगा कि अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करना है तो ओवरलैपिंग कराएंगे, अगर हमें मैक्सिमम करना है तो सिंपल केस करेंगे। जैसे मान लो इसी डेटा में एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए इसी डेटा में मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूँ, ठीक है। सपोज कि किसी एक रो में मान लीजिए यहाँ पर जो है 15 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी ए जो है लेफ्ट से 15वें नंबर पर बैठा हुआ है, ठीक, और यहाँ से ये बता दिया मान लीजिए ये 24वें नंबर पर राइट से बैठा हुआ है, इनके बीच में बैठे हैं 7 लोग, ठीक है। पर्सन इन बिटवीन कितने हैं? 7। बी की दाईं तरफ से क्या रैंक है? 24। ए की बाईं तरफ से क्या रैंक है? 15। ये डेटा हमें दिया गया और हमसे यहाँ से पूछ लिया गया कि भाई बताइए मिनिमम टोटल कितना होगा, न्यूनतम लोग कितने होंगे इस रो में, ठीक है। न्यूनतम मिनिमम टोटल हमसे पूछा जा रहा है, तो मिनिमम के लिए कौन सा केस रखेंगे हम? ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ओवरलैपिंग का हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस पर्सन इन बिटवीन -2 बराबर टोटल, यही कहता है। अभी हमने देखा था जस्ट। तो लेफ्ट रैंक की वैल्यू 15, राइट रैंक की वैल्यू कितनी? 24, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 24 माइनस पर्सन बिटवीन कितना? 7 -2, ठीक है। इसको हम अगर सॉल्व कर लें तो 15 और 24 माइनस करेंगे, ये 7 माइनस, भाई ये दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के 9, तो -9 करना पड़ेगा हमें इन दोनों के सम में से। तो कितना आ जाएगा? ये देखो 24 और 15 39, -9 करने पर वैल्यू आ जाएगी कितनी? 30। तो ये हो गया आपका जो है एग्जैक्ट आंसर इस रो में नंबर ऑफ पर्सन विच कुड बी मिनिमम, यानी न्यूनतम लोगों की संख्या इस वाले डेटा पर किसी रो में अगर ये डेटा में दिया जाए तो कितनी होगी? 30। यहीं से अगर मैक्सिमम पूछा जाता तो क्या करते? सिंपल केस में वैल्यू रख देते, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक प्लस पर्सन इन बिटवीन, तो इन सबको जोड़ करके लिख देते, ठीक है। तो आंसर हो जाता है उस कंडीशन में 46,
तीनों को बस जोड़ना था। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम अगर हमसे पूछा जा रहा है तो बहुत सिंपली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ से ये जो स्टार मैंने लगाया इसके पीछे एक राज है, इसके पीछे एक जो है छिपी हुई चीज़ है, और वो क्या है, तो आइए ज़रा इसको जान लेते हैं। ठीक है, अब देखो सामने आपको एक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सामने एक क्वेश्चन पे आपको देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है कि किसी एक रो में ए जो है 18वें नंबर पर है बाईं तरफ से, ए इज़ 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ए यहाँ से 18वें नंबर पर, चलिए ठीक है, मैं इसको इस फॉर्मेट में भी लिख लेते हैं ताकि हमें और आसानी से डेटा समझ आ जाए। बी को हमें बताया कि बी इज़ 28th फ्रॉम द राइट एंड। बी जो है वो 28th है, कहाँ से, राइट एंड से। एंड देयर आर 20 पर्सन बिटवीन देम, इन्हीं के बीच में कितने, 20 लोग बैठे हुए हैं। तो पर्सन इन बिटवीन जो है वो कितना है गाइज, 20। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, यानी मिनिमम टोटल बता दीजिए वो कि उस कैंडिडेट, उस रो में कैंडिडेट्स की न्यूनतम संख्या बताइए कितनी होगी। तो मिनिमम टोटल के लिए अभी हमने देखा था कि भाई हम ओवरलैप कराते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओवरलैपिंग के फॉर्मूला में वैल्यू रखें तो आंसर क्या आएगा, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस पर्सन इन बिटवीन -2। तो अगर हम इसको देखें तो 18 और 28 अगर हम इनको जोड़ते हैं तो कितना होगा, ये 46 माइनस 20 और -2, ये कितने हो गए, 22 माइनस के। तो जो रिजल्टेंट है वो हमें कितना नज़र आएगा, देखो 46 में से 22 अगर हम घटा देते हैं तो हमें कितना नज़र आएगा, ये 24। ठीक है, कितना नज़र आएगा, 24, यानी ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए। लेकिन आप ज़रा गौर से देखिए, हमें ये बताया गया है कि बी की जो राइट रैंक है 28 है और हम कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन ही 24 है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 24 लोगों में कोई 28वें नंबर पर हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी रेस में 10 लोग हिस्सा लें टोटल और कोई 12वें नंबर पे आए? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 24 लोगों में कोई 28वें नंबर पे कैसे बैठ सकता है? तो इसका मतलब ये जो आंसर हमने निकाला वो क्या है, गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि इस डेटा पर इस कंडीशन में ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो आइए ज़रा जानते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर ओवरलैपिंग करा रहा हूँ, तो ओवरलैपिंग कराऊंगा तो जिसकी लेफ्ट रैंक दी हुई है वो इधर दिखेगा और जिसकी राइट रैंक दी हुई है वो यहाँ कहीं दिखेगा। लेफ्ट रैंक ए की कितनी दी हुई है, 18। मान लीजिए यहाँ पर कहीं बैठा हुआ था ये ए, ठीक है, 18वें नंबर पर, ठीक है, लेफ्ट से यहाँ से 18। तो इससे पहले कितने लोग हो सकते हैं, केवल 17, तब तो 18वां होगा। अब मान लीजिए कि ये जो बी है सपोज इस एक्सट्रीम एंड पर भी बैठा था, मान लो सपोज ये यहाँ बैठा हुआ था, ठीक है, इस तरफ से राइट से किसी एक पोजीशन पर। तो ए से पहले 17 बैठने, जिनमें से एक कौन हो गया, बी भी बैठा हुआ है, तो बचे कितने, 16। यानी इनके बीच, ए और बी के बीच अधिक से अधिक कितने लोग हो सकते हैं, 16 यानी कि 16। लेकिन हमें कितने दिए गए थे, 20। तो हम 20 तो दिखाई नहीं पाए। जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया था उसको हम यहाँ पर दिखाई नहीं पाए, शो ही नहीं कर पाए जब हम ओवरलैपिंग को कंसीडर कर रहे हैं। तो फिर ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग आंसर सही कैसे आ सकता है, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो ये वो एक जो है टर्म्स एंड कंडीशन से एक वो हिडन वाला केस है, एक एक्सेप्शनल केस है कि जब आपको मिनिमम टोटल निकालने के लिए भी यहाँ पर सिंपल केस की आवश्यकता पड़ेगी, यानी सिंपल केस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल वाला, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक प्लस पर्सन इन बिटवीन बराबर टोटल। तो लेफ्ट रैंक कितनी, 18, राइट रैंक कितनी, 28 प्लस 20, बीच में लोग 20। तो अगर हम इनको जोड़ें 18 28 कितना होगा, 46 प्लस 20 कर दिया तो ये आंसर आ गया 66। यानी कि ये हो गई इस रो में यही मैक्सिमम होगा, यही मिनिमम होगा, यानी फिक्स्ड है। इस रो में आप ओवरलैपिंग करा नहीं सकते। एग्जैक्ट 66 लोग बैठे होंगे, ना उससे एक भी ज़्यादा ना उससे एक भी कम। तो ये वो केस है कि जब आपको मिनिमम के लिए भी ओवरलैपिंग ना करा करके सिंपल केस को कंसीडर कराना पड़ेगा। और ये आपको देखो कैसे पता चलेगा, क्योंकि दिखने में तो क्वेश्चन सेम ही लग रहा है। वही एक पर्सन की लेफ्ट रैंक दी हुई है, वही दूसरे पर्सन की राइट रैंक और बीच में लोग। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब हमें ऐसा करना है कि मिनिमम टोटल के लिए भी सिंपल केस कंसीडर करना पड़ेगा? तो आपने बहुत सिंपली ये चीज़ समझनी है, ठीक है, कि भाई आप क्या करेंगे, जब भी कभी आपसे टोटल पूछा जाए तो जो भी स्मॉल रैंक है, स्मॉल रैंक का मतलब ये दो लोगों की रैंक थी, ए की थी 18, बी की 28, स्मॉल कौन सी है, ए की रैंक कितनी, 18। तो जो भी स्मॉल रैंक है इसमें से आप -2 करेंगे
तो -2 करने पर जो नंबर है वो या तो बड़ा या तो बराबर होना चाहिए एटलीस्ट किसके, पर्सन इन बिटवीन के। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक है, ओवरलैप पॉसिबल है, अदरवाइज कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इस चीज़ को आप जान लीजिएगा। ठीक है, केवल और केवल इस कंडीशन में ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको दो लोगों की, एक की लेफ्ट रैंक दूसरे की राइट रैंक दी हुई है और बीच में कुछ लोग दिए हुए हैं, तो अगर छोटी रैंक में से -2 करने पर, -2 करने पर जो नंबर आता है वो बड़ा या बराबर आ रहा है बीच में बैठे हुए लोगों की संख्या से, तो ओवरलैपिंग हो सकती है, वहाँ पर संभव है, यानी दोनों केस बन सकते हैं, सिंपल भी ओवरलैपिंग भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सिंपल केस रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें, स्मॉल रैंक कितनी थी 18, -2 किया तो कितना बचा 16, तो क्या 16 20 से बड़ा या बराबर है, नहीं है, तो यानी यहाँ पर ओवरलैपिंग भी पॉसिबल नहीं थी, ओवरलैपिंग भी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए सिंपल केस कंसीडर किया था। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो आई होप कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं अब, जो टोटल के ऊपर थोड़ा सा ट्रिकी है, समझिएगा। देखो जैसे सामने क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें कि A इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, किसी रो में A जो है लेफ्ट से 18वां बता दिया हमें। ठीक है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि B इज 29th फ्रॉम द राइट हैंड, यानी B जो है वो राइट हैंड से 29th है। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, यानी पंक्ति में लोगों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। बस इतना ही आपको डेटा दिया गया और यहाँ से आपसे पूछा व्हाट कुड बी द मिनिमम टोटल, यानी लोगों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखो अब ये चीज़ आपके सामने रखी है, तो आप यहाँ से टोटल, तो अब आप कोई फॉर्मूला इस पर नहीं इंप्लीमेंट कर पाओगे। क्यों, ना तो सिंपल वाला ना तो ओवरलैपिंग, क्योंकि वहाँ पर एक टर्म होती है आपके पास पर्सन इन बिटवीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास पर्सन इन बिटवीन भी नहीं है और टोटल आपसे पूछा है, तो ये जो टर्म है ये मिसिंग है। तो जब तक ये मिसिंग नहीं है तो आप फॉर्मूला में वैल्यू नहीं रख सकते। तो फिर क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल देखो बहुत सिंपल है, आपसे मिनिमम टोटल पूछा है, तो बहुत सिंपल सा तरीका, कैसे मिनिमम टोटल। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर किसी रो में 29 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इस रो में मुझे कम से कम कितने लोग चाहिए, कम से कम 29। कैसे, अगर मैं ये कहूँ भाई कि इस मार्कर की कीमत 10 रुपये, ठीक है, मान लो मैंने कहा 10 रुपये का ये मार्कर, तो इस मार्कर को खरीदने के लिए कम से कम कितने रुपए मेरी जेब में होने चाहिए, कम से कम 10। तो वैसे ही अगर मुझे B को 29वें नंबर पर बैठाना है किसी रो में दाएं छोर से, तो कम से कम इस रो में कितने लोग होने चाहिए, टोटल 29। हो सकता है कि इस तरह से बैठें कि यहाँ पर 29वें नंबर पर इधर से कौन बैठा हुआ था, B, और इधर से जब यहाँ से देखो आराम से हम इस B को A को गिना देंगे यहाँ पर लेफ्ट से 18वें नंबर पर। ठीक है, इस अरेंजमेंट में बैठे हो सकते हैं। तो मिनिमम टोटल कितना आया, 29। बहुत सिंपली हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा हो आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा रो में, न्यूनतम संख्या कितनी होगी लोगों की, तो आपने ये याद रखना है कि अगर हमें पर्सन इन बिटवीन नहीं दिया गया और मिनिमम टोटल पूछ लिया, तो दोनों में से जो भी रैंक बड़ी है वही आपका आंसर। अगर बी की रैंक बड़ी थी तो आंसर बी की रैंक हो जाएगी, यानी 29। सपोज में यहाँ पर ए की रैंक कह देता 50 है और बी की रैंक कह देता 29 है, तो आंसर क्या होता 50 यानी 50। तो इन दोनों लोगों में से जिसकी भी रैंक बड़ी होगी वही आपका आंसर होगी मिनिमम टोटल का। अगर हमें दोनों लोगों की रैंक तो दी हुई है लेकिन पर्सन इन बिटवीन नहीं दिया और मिनिमम टोटल पूछ लिया, तो आंसर वही होगा जो दोनों में से बड़ी रैंक है। ठीक है, और अगर यहीं से मान लीजिए पूछ लिया जाता हमसे मैक्सिमम टोटल, यानी अधिकतम लोग कितने हैं, तो मैक्सिमम का आंसर देखिए क्या रहेगा, यहाँ से कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से देखो मैक्सिमम के लिए हम कौन सा केस कंसीडर करेंगे, सिंपल। तो सिंपल अगर हम कर रहे हैं तो मान लो यहाँ से बैठा हुआ है इस नंबर पर ए, 18वें नंबर पर यहाँ पर बैठा हुआ मान लीजिए बी, राइट से 29 में। अब इनके बीच में जितने भी लोग होंगे तो वो इनमें हमें ऐड करने पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने के लिए। अब यहाँ पर अगर एक हुआ बीच में तो 18 1 19, 19 और 29 जोड़ेंगे कुछ और आंसर आएगा,
हो सकता है इनके बीच में 10 लोग बैठे हों तो आंसर कुछ और आएगा, हो सकता है 100 लोग बैठे हों, हो सकता है 1000 लोग बैठे हों, तो कोई भी नंबर इनके मिड में हो सकता है। और जैसे जैसे बीच वाले लोग बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि अधिकतम लोग कितने होंगे। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि अगर हमसे ये पूछा गया सिर्फ 2 लोगों की लेफ्ट, एक की लेफ्ट और दूसरे की राइट रैंक दे करके पर्सन बिटवीन नहीं दिया गया था और मिनिमम टोटल पूछा तो जो बड़ी रैंक वही आंसर, और अगर यहाँ से हमसे पूछा मैक्सिमम तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बहुत सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से देखो टोटल पर बेस तो कुछ ऐसे आंसर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा अब कुछ चीज़ें मैं अलग से रख रहा हूँ, यानी कि कुछ और चीज़ें। तो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि किसी एक रो में कोई एक व्यक्ति है ए नाम का जो कि बाएं छोर से 25वें नंबर पर है, यानी ए इज़ 25th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। सेम वही फ्रेमिंग लगभग, लेकिन क्वेश्चन बदल गया, थोड़ा सा डेटा में बदलाव। ए जो है लेफ्ट से 25th है, और बी के बारे में क्या बताया कि बी इज़ 17th फ्रॉम द राइट एंड। बी जो है वो दाएं छोर से 17वें नंबर पर बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमें अब की बार क्या दे दिया कि अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन, वो कह रहा है कि इफ़ टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 60, ठीक है, कुल मिलाकर 60 लोग इस पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो फाइंड द पर्सन इन बिटवीन, यानी कि फिर आप ऐसा करिए, बताइए कितने व्यक्ति इनके बीच में बैठे हुए हैं, पहले ये बता दीजिए आप। तो जब भी कभी आपको ऐसा हो कि लेफ्ट रैंक दी गई थी, राइट रैंक दी गई थी और पर्सन इन बिटवीन आपसे पूछ लिया, यानी बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए ये पूछ लिया जाए, तो आपने क्या करना है, आपने फिर ये देखना है सबसे पहले कि ये जो केस रहा होगा ये सिंपल केस रहा होगा या ओवरलैपिंग हुई होगी। और ये कैसे पता चलेगा कि जो आपको लेफ्ट रैंक और राइट रैंक दी हुई है दोनों, इनको आप जोड़ दीजिए। इनको जोड़ने पर आपका जो नंबर है अगर वो टोटल पर्सन से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में ओनली ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, ओनली ओवरलैपिंग, अदरवाइज क्या रहेगा, सिंपल केस। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम फिलहाल यहाँ पर देखें तो 25 और 17 कितने हो गए, 42 यानी 42। अब देखो लेफ्ट रैंक और राइट रैंक का टोटल कितना है 42, जबकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 60, तो यानी ये जो है ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। क्या रहेगा, सिंपल केस। तो सिंपल केस अगर ये हुआ यहाँ पर, तो हमने सिंपल केस का फॉर्मूला याद है अच्छे से। फॉर्मूला कहता है लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक प्लस पर्सन इन बिटवीन, ठीक है, बराबर टोटल, यही कहता है। तो लेफ्ट रैंक की वैल्यू कितनी है 25, राइट रैंक की वैल्यू कितनी है 17, पर्सन इन बिटवीन हमें नहीं मालूम, हमने x मान लिया, बराबर टोटल हमें दिया हुआ 60। इन दोनों का सम अभी हमने किया था 42 प्लस x बराबर 60, तो x की वैल्यू 42 को जो हम इधर ले जाएंगे कितनी बचेगी 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, टोटल 18 पर्सन बैठे हुए हैं, यानी 18 पर्सन इनके मिड में बैठे हुए हैं। ये चीज़ हो गई यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मान लीजिए सिंपल केस ना होता, ओवरलैपिंग होती, तो क्या करते, ओवरलैपिंग वाला फॉर्मूला लगा देते। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे देखो क्या कह रहा है, इसको ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से ये समझिएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी एक रो में ए बाएं छोर से 19वें नंबर पर है, ए इज़ 19th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये हमें बताया, ठीक है। बी के बारे में बताया कि बी इज़ 27th फ्रॉम द राइट एंड, बी जो है वो कौन से नंबर पर है, 27वें नंबर पर है दाएं छोर से। और हमें बताया गया यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें बताया हुआ है 35, कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज़ 35 सो फाइंड द पर्सन इन बिटवीन, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगेन सेम चीज़, सबसे पहले चेक करेंगे ओवरलैपिंग या फिर है सिंपल केस। तो इन दोनों रैंक्स को जोड़ें, अगर हम 27 और 19 को जोड़ें, ठीक है, 27 और 19 को अगर आप जोड़ते हैं तो आंसर कितना आएगा 46, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। तो अब देखो जो 46 है वो ग्रेटर है किससे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, यानी 35 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ओवरलैपिंग हमने डन कर दी है, ओवरलैपिंग यहाँ पर होनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस
पर्सन इन बिटवीन माइनस 2 बराबर टोटल। ये फॉर्मूला में हम सिर्फ वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। लेफ्ट रैंक कितनी 19, राइट रैंक कितनी 27, माइनस पर्सन इन बिटवीन की वैल्यू हमें मालूम नहीं यानी x मान लिया, -2 बराबर टोटल हमें गिवन था कितना 35। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देखो 19 + 27 कितना आ रहा है 46, -2 किया तो कितना बचा 44, माइनस x बराबर 35। तो माइनस x की वैल्यू 44 को इधर ले जाएंगे तो 35 माइनस 44 कितना बचा -x = माइनस के 9, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 9, यानी कि पर्सन इन बिटवीन कितना हो गया 9। तो चाहे यहाँ पर सिंपल केस हो चाहे यहाँ पर ओवरलैपिंग केस हो कोई इशू नहीं है, ठीक है। दोनों में से जो आंसर है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी इशू इसमें नहीं आएगा। बस आपने क्या करना है इन दोनों रैंक्स का सम करना है। अगर ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन से ज़्यादा तो इट मीन्स ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग का फॉर्मूला ये हमें याद है अच्छे से, इससे पिछले क्वेश्चंस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से सुन लीजिएगा। और अगर मान लीजिए ये कम है तो फिर सिंपल केस बनेगा। सिंपल केस में क्या होगा लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक प्लस पर्सन इन बिटवीन बराबर टोटल। तो सिंपली हम जो है इन चीज़ों को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें जो है पर्सन इन बिटवीन पूछ लिया जाए। तो देखो यहाँ तक अभी तक हमने दो चीज़ें देखी। जब हमसे पूछा गया कि टोटल कितना होगा तो टोटल किस किस टाइप से पूछा जा सकता है वो क्वेश्चंस हमने देखे। दूसरा अगर हमसे पूछा जा रहा है पर्सन इन बिटवीन तो वो भी देखते हैं। अब इस पर एक चीज़ और पूछ लेता है, यहाँ से एक चीज़ और पूछता है, ज़रा उसको भी देखते हैं फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने जो अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस देखे थे उनमें हमने देखा कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने हो तो कैसे करेंगे, या फिर बीच में बैठे हुए लोग फाइंड आउट करने हो तो कैसे करेंगे। यहीं से पर्सन इन बिटवीन से ही एक टाइप का क्वेश्चन और फ्रेम हो जाता है। जैसे कि सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि A इज़ 25th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। जो A है वो 25th है कहाँ से लेफ्ट हैंड से। B इज़ 38th फ्रॉम द राइट एंड, बी जो है वो दाएं छोर से कितना है 38वें नंबर पर है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद हमें बता दिया गया क्वेश्चन में कि द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज़ 80, कुल मिलाकर के कितने लोग बैठे हुए हैं 80 लोग बैठे हुए हैं। और इसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ सी इज़ सिटिंग इन एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, यानी जो सी है वो ए और बी के ठीक बीच में बैठा हुआ है। तो फाइंड द लेफ्ट रैंक ऑफ सी, यानी सी की लेफ्ट रैंक यानी कि सी की बाएं छोर से रैंक ज्ञात कर दीजिए, ये आपसे बोला गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें ये देखना है कि सिंपल केस रहेगा या फिर ओवरलैपिंग रहेगी, ठीक है। तो अब देखें तो हमें पता है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक इन दोनों का सम अगर ग्रेटर है किससे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन यानी कि 80 से, तो क्या रहेगी ओवरलैपिंग, नहीं तो सिंपल। तो 25 और 38 का अगर हम सम करते हैं तो कितना नज़र आएगा हमें 63, ठीक है। तो यानी ये ग्रेटर नहीं है, और ग्रेटर नहीं है तो कौन सा केस रहेगा अब सिंपल। तो अगर सिंपल है तो ठीक है, सिंपल के केस में हम यहाँ से इस क्वेश्चन को फ्रेम आउट करेंगे, ठीक है। और तो सिंपल है हमने फाइंड आउट कर लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज़ ये एक रो है तो इसमें यहाँ पर हमें कौन दिखाई देगा, ए लेफ़्ट से 25, ठीक है। यहाँ पर कौन दिखेगा, बी राइट से 38, और इनके मिड में कितने लोग होंगे ये हमें जानना है। तो देखो भाई यहाँ से यहाँ तक कितने 25, यहाँ से यहाँ तक कितने 38, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 63। तो 80 में से 63 तो इधर उधर बैठे हुए, यहाँ पे कितने बचे, माइनस कर देंगे हम 63 को, यानी 80 में से माइनस कर देंगे 63। तो क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन बिटवीन, तो कितने आ गए 17, ठीक है। तो यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं 17। अब देखो इन 17 लोगों में हमें क्या करना है कि यहाँ पर कोई एक पर्सन बैठा हुआ है जिसका नाम है सी, क्योंकि वो इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में है। तो इसका मतलब 8 लोग इसके इस साइड बैठे होंगे, 8 यहाँ पर, और 9वें नंबर पर यानी बीच में ये सी बैठा हुआ है। किस तरफ से रैंक पूछी हमसे, सी की बाईं छोर से। तो देखो यहाँ से हमने देखा ये रैंक निकालनी है। तो मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में जब इंट्रोडक्शन हमने इसका किया था तो मैंने बताया था कभी भी अगर दो लोगों के बीच में n पर्सन बैठे हुए हैं तो रैंक उनकी n+1 होती है। तो a और c के बीच में कितने 8 लोग हैं, तो a के रेस्पेक्ट में c की रैंक कितनी होगी 9th। यानी कहने का मतलब ये हुआ बाएं तरफ से गिने तो c a से 9 रैंक आगे बैठा हुआ है, तो उतनी ही रैंक एक्स्ट्रा होगी बाएं छोर से c की। तो 25 में यही +9 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 34, ठीक है। और आंसर सामने आपके यही हो गया आंसर। अगर सपोज़ यहाँ से हमसे पूछ लिया जाता सी की राइट रैंक बता दीजिए,
तो भाई बी के रेस्पेक्ट में भी सी कौन से प्लेस पर बैठा हुआ है, 9th। तो बी की अगर राइट रैंक 38 है तो उससे भी 9 रैंक ज़्यादा होती, 38 में 9 जोड़ देते, कितना आया था आंसर, 47 यानी कि 47। तो अगर सी की राइट रैंक पूछी जाती तो आंसर कितना होता, 47। तो ये इसका जो है तरीका हो जाता। तो कुछ इस तरह से हम इस तरह टाइप के क्वेश्चंस को बेसिक अप्रोच से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक की भी बात कर लेता हूँ। सपोज इसी क्वेश्चन में मुझे शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि पर्सन इन बिटवीन कितने हैं, और उसके लिए हमें पता होना चाहिए सिंपल या ओवरलैप। हमें पता है यहाँ पर सिंपल केस है, तो देखो सिंपल केस में फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक प्लस पर्सन इन बिटवीन इक्वल्स टू टोटल। ये जो है टोटल के इक्वल होते हैं। तो लेफ्ट रैंक कितनी 25 प्लस राइट रैंक कितनी 38 प्लस पर्सन इन बिटवीन एक्स मान लिया, टोटल कितना दिया हुआ है 80। ये कितना बना 63, माइनस करेंगे यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 17, जैसा कि अभी हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है 17। अब हमें ये देखना है कि इन 17 लोगों में जो एग्जैक्ट मिड में यहाँ पर कोई भी पर्सन बैठा हुआ है तो वो इधर से भी और इधर से भी, ऑब्वियस है दोनों लोग दोनों तरफ से बराबर रैंक पर बैठा होगा क्योंकि वो ठीक बीच में है 17 लोगों में, और उसकी रैंक कितनी होगी 9th। चाहे आप लेफ्ट छोर से गिन लीजिए चाहे आप राइट से गिन लीजिए, लेफ्ट हैंड से या राइट से कहीं से भी गिन लीजिए, उसकी रैंक कितनी होगी 9th। तो ये जो इस पर्सन की रैंक आई, ये जो नंबर हमें यहाँ से मिला 9, अगर हमसे लेफ्ट रैंक पूछी तो इस लेफ्ट रैंक में आप +9 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 25 + 9 कितना आएगा 34, अभी हमने चेक किया था। सिमिलरली अगर राइट पूछी होती तो राइट में यहाँ पर प्लस कर देते, तो 38 + 9 रिजल्टेंट कितना आ जाता 47। तो जिस भी तरफ से आपसे रैंक पूछी गई है उसी में ये नंबर मिड वाला आप ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सामने आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग बिल्कुल सेम, सिर्फ डेटा में अंतर। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें कि हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए इज़ 31st फ्रॉम द लेफ्ट, यानी ए बाएं छोर से 31वां है। ठीक है, बी इज़ 30th फ्रॉम द राइट, यानी बी दाएं छोर से 30वां है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें कितना दिया हुआ है 40। तो अब वही फिर से सेम चीज़ कि इफ सी इज़ एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी देन फाइंड हिज रैंक फ्रॉम राइट, यानी इस सी की रैंक हमें दाएं छोर से बतानी है अगर सी ए और बी के ठीक बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखो सेम वही चीज़ की ओवरलैपिंग या सिंपल। तो अब की बार अगर हम दोनों रैंक का सम देखें तो 61 जो कि ग्रेटर आ रहा है किससे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, यानी 40 से। तो यानी अब की बार कौन सी केस होगा यहाँ पर, ओवरलैप, पक्की बात है। तो चलिए ओवरलैप होगा तो देखो अगर हम इसको ट्रिक से करें तो आपने कैसे करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि अब यहाँ से पर्सन इन बिटवीन निकालना है पहले। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक। ठीक है, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक माइनस पर्सन इन बिटवीन, हमें नहीं मालूम एक्स मान लिया, -2 बराबर टोटल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से कहता है। ठीक, तो चलिए अगर हमारा फॉर्मूला ऐसा है तो हमने इसको कुछ एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, लेफ्ट रैंक प्लस राइट रैंक 31 + 30 कितना हो जाएगा 61 माइनस एक्स -2 बराबर ये हो गया 19। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया 40। तो 61 में से माइनस जाएंगे कितना 19, यानी बचेंगे कितना 59, और इधर लेकर के जाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 59 - 40 सीधा हम कह सकते हैं कितना 19। एग्जैक्टली ये आंसर आ गया किसका, पर्सन इन बिटवीन का, यानी बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं 19। तो बस यहीं पर हमारा काम बस आसान हो गया, कंप्लीट हो गया लगभग, कि हमें ये पता चल गया कि इनके बीच में 19 लोग बैठे हुए हैं। तो अगर यहाँ पर 19 हैं तो इस एग्जैक्ट मिड वाले की रैंक जो है कितनी होगी ये आपने बताना है। टोटल कितने हैं 19, यहाँ से भी और यहाँ से भी बराबर होगा। ठीक है, कैसे कि 9 इधर 9 इधर, तो ये कौन से नंबर पे होगा 10वें नंबर पर। बस, तो ये जो नंबर है यही हमें चाहिए था। अब देखो केस कौन सा था, ओवरलैपिंग। तो अगर सिंपल केस होगा तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये जो नंबर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे। अगर ओवरलैपिंग होगी तो इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस कर देंगे उस रैंक में से जिस भी रैंक तरफ से हमें जो है इस सी की, इस मिड वाले पर्सन की रैंक चाहिए थी। राइट से पूछी थी तो 30 में से ये 10 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 20। ठीक है, लेफ़्ट पूछी होती तो इसमें से हम -10 कर देते, आंसर कितना आ जाता 21। ठीक है, ये इसका जो है आंसर हो जाता।
तो बहुत सिंपली हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। लेफ्ट रैंक राइट रैंक इतनी कुछ आ जाएंगी इसकी, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि हमारा ये प्रोसेस सेम रहेगा। हमने पर्सन बिटवीन फाइंड आउट कर लिया, जितने भी टोटल नंबर ऑफ पर्सन आए उनमें एग्जैक्ट मिड वाले की रैंक कितनी है ये चेक कर लिया। तो जो भी नंबर मिला, अगर सिंपल केस था तो उसको प्लस करना है, ओवरलैपिंग है तो माइनस करना है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल ईजिली क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं इस जो है चीज़ पर कि अगर हमें ये बताया जाए कि कोई पर्सन एग्जैक्ट मिड में बैठा हुआ है तो उसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखो यहाँ से एक और चीज़ देखते हैं आगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन वहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। तो चलो फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए तो गाइज एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखो रैंक इंटरचेंज पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसा सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, आगे आपको ये इंग्लिश में भी के बाद जो है अभी इंग्लिश में दिख रहा है, आगे नेक्स्ट आपको हिंदी में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि किसी एक रो में यानी इन रो ए इज़ 24th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ए जो है वो 24th है लेफ्ट एंड से, ठीक है। इसी रो में बी हमें बता दिया 34th फ्रॉम द राइट एंड, बी कितना है 34th है राइट एंड से, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस म्यूचुअली, यानी कि जब ये अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, यानी ए की जगह बी, बी की जगह ए बैठ जाए। जैसे सपोज यहाँ पर ए, यहाँ पर बी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से उठ के यहाँ कौन आ जाए ए, और यहाँ से इस तरफ बी आ जाए। तो जब ये इस तरह से इंटरचेंज कर लेते हैं, आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, तो उसके बाद हमें डेटा बता दिया कि जो ऐसा करने के बाद, यानी जब इंटरचेंज ये कर लेते हैं तो इंटरचेंज के बाद जो ए है उसकी रैंक कितनी हो जाती है 39, ठीक है। ये हमें बता दिया कहाँ से, लेफ्ट से, यानी आफ्टर इंटरचेंज ए बिकम्स 39th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ए जो है वो बाएं छोर से 39वें नंबर पर आ जाता है। ये डेटा हमें दिया गया। अब देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपसे, एक कि बताइए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इसमें, ठीक है, चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पर्सन इन बिटवीन कितने हैं, यानी इन दोनों के बीच में लोग कितने बैठे हैं। और तीसरा क्या है कि बताइए इंटरचेंज के बाद बी की नई राइट रैंक क्या हो जाएगी, यानी व्हाट वुड बी द न्यू रैंक ऑफ बी फ्रॉम राइट आफ्टर इंटरचेंज। ये 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए। देखो अगर हम इसको बेसिक से करेंगे इस तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको डिस्कस भी करूँगा तो कोई मतलब नहीं बनता, आप उसे चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद जब मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, ठीक है, तो आप डेफिनेटली शॉर्ट ट्रिक के साथ ही जाएंगे, ऑब्वियस है। तो उस पर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, आपके भी 15-20 मिनट खराब होंगे, ठीक है, उसको पढ़ने में समझने में, लेकिन हम उसे कभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे एग्जाम में। तो सीधा शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा इस कंडीशन में टोटल, ठीक है। और देखो इस ट्रिक का एक फ़ायदा और ये भी है कि चाहे यहाँ पर सिंपल केस में बैठे हों, चाहे ओवरलैपिंग में बैठे हों, किसी भी कंडीशन में बैठे हों, हमें कुछ नहीं सोचना, सबके लिए यूनिवर्सल ट्रिक है। आप एकदम एग्जैक्टली जो है कैलकुलेट करके बताएंगे आंसर क्या है। तो टोटल के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी माइनस 1, ठीक है, ए प्लस बी माइनस 1, ये आपने याद रखना है यहाँ पर। अब लेकिन इस ए प्लस बी में देखो ये याद रखिएगा कि ए की जो रैंक है, यानी पहले हम उस पर्सन की रैंक को प्लेस करेंगे इस ए प्लस बी में जिसकी हमें रैंक इंटरचेंज के बाद दी गई है, ठीक है, इंटरचेंज के बाद। तो देखो इंटरचेंज के बाद ए की रैंक कितनी दी हुई है 39, तो इसलिए पहले हमने यहाँ पर किसकी रैंक रखी 39 की, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इस 39 के बाद बी की तो ए की रैंक दी गई थी, तो बी की रैंक हम यहाँ से प्लेस कर लेंगे, कितनी हो गई 34 और माइनस 1। तो अगर हम इसको जोड़ें यहाँ पर तो 39 प्लस 34 ये कितना हो जाएगा 74, माइनस 1 कर दिया तो रिजल्टेंट कितना आएगा 73, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस रो में कितने हो गए गाइज 73, यानी कि 73। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, यानी बहुत सिंपल तरीका। टोटल के लिए अगर हमसे कभी भी इस कंडीशन में रैंक इंटरचेंज हमें दिया हुआ है, टोटल पूछ ले, तो हमें क्या करना है ए प्लस बी माइनस 1, लेकिन पहले हम उस पर्सन की रैंक को यहाँ पर फिक्स करेंगे जिसकी इंटरचेंज के बाद दी हुई है जो भी रैंक, ठीक है, और फिर दूसरे वाले की रैंक को प्लेस करेंगे। अब देखो यहाँ से पहले ए की रैंक यहाँ से इंटरचेंज के बाद दी हुई थी तो वही रख ली हमने, ये वाली रैंक यहाँ पर। अगर हमें सपोज यहाँ ए की ना देके बी की रैंक दी जाती तो बी की रैंक प्लेस करते, फिर ए की ऊपर वाली रैंक उठाते, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्सन। यहाँ से देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा पर्सन इन बिटवीन, यानी कि इनके बीच में लोग कितने हैं। तो बहुत ही सिंपल, अगर हमसे कभी भी पूछा जा रहा है पर्सन इन बिटवीन
तो आपने क्या करना है, जिस भी पर्सन की रैंक 2 बार दी गई है, यानी इंटरचेंज के बाद और इंटरचेंज के पहले दोनों बार दी गई है, किसकी है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें ए, तो इन दोनों को उठाइए, ठीक है। ये हो गई ए की रैंक 1 कह सकता हूँ मैं, और डिफरेंस ए की रैंक 2। ए की रैंक 1 और 2 का मतलब है ए की पहली रैंक, ए की दूसरी रैंक। क्यों ए की, क्यों, क्योंकि इंटरचेंज के बाद और इंटरचेंज के पहले दोनों बार ए की रैंक दी गई थी। अगर ए की ना देके बी की देता तो आंसर हम फिर B1 डिफरेंस B2 करते, ठीक है। डिफरेंस का मतलब ये है जो भी वैल्यू आएगी बड़ी में से छोटी लेस करेंगे, हम नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो 24 और 39 का डिफरेंस निकाल लिया हमने, ठीक है, 24 और 39 का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना बन रहा है ये नंबर 15। तो ये जो भी इनका डिफरेंस आया 15, इसमें से बस आप -1 करके लिख दीजिए, आंसर कितना आ गया 14। यही क्या होगा आपका पर्सन इन बिटवीन। हमेशा जब भी यानी इन दोनों के रैंक्स का, जिस भी पर्सन की रैंक इंटरचेंज के पहले और बाद में दी गई है, उस पर्सन की दोनों रैंक का डिफरेंस कर लीजिए और जो डिफरेंस आए उनमें से -1 करके लिख दीजिए, आपका आंसर सिंपल आ जाएगा, आपका पर्सन इन बिटवीन। सपोज इनकी रैंक में डिफरेंस होता 10 का, तो 10 - 1 9 हो जाता पर्सन इन बिटवीन। 20 का होता 20 - 1 19 हो जाता। जो भी यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है उसमें से आप बस -1 करके लिख देंगे, रिजल्ट आएगा आपका पर्सन इन बिटवीन, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कि इंटरचेंज के बाद बी की राइट रैंक क्या हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ से बी की नई राइट रैंक की, बीज न्यू राइट रैंक, तो ये और भी आसान। देखो आपने ये देखना है कि ए की जो रैंक है वो पहले कितनी थी 24, इंटरचेंज के बाद दी हुई है तो अब कितनी हो गई 39। तो 24 से 39 आने में कितना हुआ, +15 हुआ, ठीक है। तो बी की रैंक में भी क्या कर देंगे आप, +15, और बी की रैंक कितनी दी हुई थी हमें 34, तो 34 + 15 अगर हम कर देते हैं तो ये कितना होगा 49, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पर प्लस था तो इसलिए यहाँ पर भी प्लस किया, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस करते, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ माइनस होता तो माइनस, यहाँ भी माइनस। यानी ए की जो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए की रैंक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बी के। ए जो है अनुक्रमानुपाती होता है किसके, बी के। ए की रैंक बढ़ेगी बी की रैंक भी बढ़ेगी, ए की रैंक घटेगी बी की रैंक भी घटेगी, बी की रैंक बढ़ेगी तो ए की रैंक बढ़ेगी, बी की रैंक घटेगी तो ए की रैंक घटेगी। यानी दोनों या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे, जो भी होगा दोनों के साथ एक जैसा और सेम प्लेसेस। पहले यहाँ पर 15 बढ़े हैं तो यहाँ पर भी हमने इसलिए 15 बढ़ाया, आंसर क्या आ गया जो है 49। तो सिंपली यानी यहाँ से यही 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रैंक इंटरचेंज पर बेस्ड। तो ये मैंने आपके सामने रख दिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जांपल हम ऐसा लेंगे यहाँ से तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से, फिर से वही चीज़ कि किसी एक रो में ए की जो रैंक है वो 18 थी, कहाँ से, लेफ्ट से। इसी रो में बी बैठाया हुआ है जिसकी रैंक है कितनी 29, राइट से। फिर से वही कह रहा है वो कि जब ये लोग आपस में अपने प्लेस बदल लेते हैं, यानी जब इंटरचेंज कर लेते हैं, तो उसके बाद यानी इंटरचेंज होने के बाद बी की रैंक अब की बार दी हुई है और वो कहता है बी की जो रैंक है वो 20 हो जाती है, कहाँ से, राइट से, ठीक है। राइट से 20 हो जाती है। तो देखो फिर से वही चीज़ पूछी हुई है, टोटल, पर्सन इन बिटवीन, और अब की बार बी की राइट रैंक दी हुई है नई वाली, तो ए की नई लेफ्ट रैंक पूछ ली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वही चीज़ टोटल के लिए क्या करेंगे, हमें अच्छे से पता है a + b - 1, और पहले किसकी रैंक रखेंगे, जिसकी यहाँ पर पुट की गई, यानी यहाँ से हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 20। अब 20 हमने यहाँ से ले लिया तो यहाँ से किसको लेंगे, a को, ठीक है। तो 18, तो 18 + 20 - 1, रिजल्टेंट कितना हो गया 37। यानी कि कुल मिलाकर के इस रो में कितने लोग बैठे हुए हैं, 37, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ पर्सन, बहुत हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। दूसरा देखो पर्सन इन बिटवीन, तो पर्सन इन बिटवीन के लिए हमें पता है क्या करना है। पर्सन इन बिटवीन के लिए जिस भी पर्सन की दोनों रैंक दी हुई हैं, किसकी दी हुई है 2 बार रैंक, बी की, तो यानी B1 डिफरेंस B2, तो मीन्स 29 डिफरेंस 20, ठीक है। 29 डिफरेंस 20 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 9, और इनका जो डिफरेंस आया 9 उसी में से क्या कर देना ऑलवेज -1
तो पर्सन इन बिटवीन कितना हो गया यहाँ से 8, ठीक है। तो ये हमने सिंपली आंसर कर दिया 8 हो गया। क्लियर? तो ये हो गया आपका पर्सन इन बिटवीन। अब इसके बाद सिमिलरली हम आगे देखें तो देखो नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट आगे कहता है इसके बाद कि आप बताइए ए की जो है ए की न्यू लेफ्ट रैंक कितनी हो जाएगी। तो देखो मैंने अभी क्या बताया था, अगर बी की रैंक बढ़ रही है इंटरचेंज के बाद तो ए की भी बढ़ेगी, बी की घटी है तो ए की भी घटेगी, ठीक है। अब देखो इंटरचेंज के बाद बी की रैंक हमें दी हुई है 29 से 20 हो गई तो क्या हो गई डिक्रीज, और कितना -9, तो यही -9 इसकी रैंक से भी करेंगे तो 18 -9 यहाँ पर हमने किया तो रिजल्टेंट कितना बचा 9, तो ये किसकी लेफ्ट रैंक हो जाएगी ए की, ठीक है, इंटरचेंज के बाद सिंपली। तो ये हमने इस तरह के क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो कुछ इस टाइप से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, सिंपली बहुत ईजीली तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि रो पर बेस्ड हमारे बेसिक टाइप पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मिल सकती हैं तो वो भी हम आगे ज़रूर देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस सेशन को एक बार फिर से देखिए डेफिनेटली, और थोड़ी सी प्रैक्टिस आप अपने एंड से करेंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें एकदम आपकी टिप्स पर आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कैसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से देखते हैं। तो सामने आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इन ए रो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि एक कोई रो है जिसमें एक पंक्ति है जिसमें कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, और हमें बता रहा है इसमें कि इन ए रो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स अनुज इज़ 6th फ्रॉम द टॉप, अनुज इज़ 6th फ्रॉम द टॉप, यानी अनुज ऊपर से 6ठे नंबर पर है। तो मान लो यहाँ से कोई ये एक रो इस तरह से, यहाँ पर हमें बताया कि अनुज नाम का कोई कैंडिडेट है जो कि ऊपर से 6th प्लेस पर है, यानी 6ठे नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अनुज इज 6th फ्रॉम द टॉप एंड सौम्या इज 11th फ्रॉम द टॉप। सौम्या जो है वो 11वें नंबर पर है टॉप से। मान लिया हमने यहाँ पर कि ये कोई गर्ल हो गई जिसका नाम दिया हुआ है मैं सौम्या, और कौन से नंबर पर है 11th फ्रॉम द टॉप, यानी टॉप से अगर हम इनको देखें तो इस तरह से ये हमें बताए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या बता रहा है कि अनुज इज 3rd फ्रॉम द टॉप एंड 12th फ्रॉम द बॉटम अमंग ओनली बॉयज़, यानी सिर्फ और सिर्फ लड़कों की बात कर रहे हैं। तो जो अनुज है वो 3rd पोजीशन पर है, ठीक है। वो कौन सी पोजीशन पर है, 3rd टॉप से, और 12th है बॉटम से। बॉटम से कौन सी पोजीशन पर है, 12वें नंबर पर, केवल और केवल अगर हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन हमें बताई। इसी तरह से आगे इन्फॉर्मेशन कहती है कि सौम्या इज़ 6th फ्रॉम द टॉप, सौम्या जो है वो 6ठे नंबर पर है टॉप से, यानी 6ठे नंबर पर की जो है वो गर्ल है। तो हमें ये बताना है, और इसमें हमें बता दिया कि टॉप से 6 और बॉटम से कितना 15th, बॉटम से कितनी है 15th गर्ल, ठीक है। ये हमें कंडीशन इन्होंने बता दी। तो हमसे देखो क्या क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि एक पहला क्वेश्चन कि इसमें टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, दूसरा अनुज और सौम्या के बीच कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ बैठी हुई हैं, हाउ मेनी बॉयज़ एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन अनुज एंड सौम्या, ठीक है। और उसके बाद हाउ मेनी बॉयज़ आर आफ्टर सौम्या, तो सौम्या के बाद कितने बॉयज़ बैठे हुए हैं ये हमसे पूछा गया। तो देखिए जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। कैसे, टॉप से अगर हमें इनकी रैंकिंग बताई, इनकी मिसलेनियस रैंकिंग टॉप से बताई हुई है, तो जो टॉप पर यानी कि इस पर्सन से पहले वाला स्पेस है, यहाँ पर कितने बॉयज़ और कितनी गर्ल्स हैं, सिमिलरली यहाँ पर कितने बॉयज़, इन दोनों के बीच में कितनी गर्ल्स हैं, इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। और इसको अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो बाकी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ें देखनी है यहाँ से। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस अब कैसे करेंगे। अनुज जो है टॉप से 6, यानी इससे पहले कितने कैंडिडेट 5, और बॉयज़ में देखें तो 3rd, तो यानी इससे पहले बॉय कितने होंगे ओनली 2, तीसरा बॉय ये होगा। तो यानी यहाँ पर टोटल बॉयज़ कितने हो गए 2। अच्छा ठीक है, चलिए अब 2 बॉयज़ हो गए। गर्ल्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो हमें ये पता है अनुज से पहले टोटल 5 कैंडिडेट बैठने हैं क्योंकि ये 6ठे नंबर पर है, ठीक है। और बॉयज़ कितने हैं इससे पहले, सिर्फ और सिर्फ 2, तो 5 में से 2 बॉयज़ हैं, तो गर्ल कितनी हो गई 3। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ, अनुज जो है टॉप से 6ठा कैंडिडेट है, तो इसका मतलब इससे पहले 5 कैंडिडेट बैठने हैं, ठीक है। अब बॉयज़ में जब इसकी रैंक है सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ में तो 3rd है,
टॉप से, तो इसका मतलब इससे पहले 2 ही बॉयज़ होंगे, तीसरा बॉय ये होगा, तो इससे पहले बॉय कितने हो गए 2, और टोटल कैंडिडेट यहाँ पर आने हैं 5, तो 5 में से 2 बॉयज़ हैं तो 3 गर्ल बची। ठीक है, अब यही चीज़ रहा यहाँ पर देखिए कि सोम्या की अगर मैं बात करूँ, सोम्या से पहले कितने, देखो 11वें नंबर पर है तो सोम्या से पहले 10 कैंडिडेट्स होने चाहिए। ठीक है, टोटल 10। अब इन 10 में से देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच कितने होंगे, पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। 10 में से 2 और 3 ये हो गए 5 और 1 हो गया अनुज 6, तो यहाँ इस वाले गैपिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितने बचे, केवल 4 कैंडिडेट। ठीक है, 4 कैंडिडेट केवल यहाँ पर बचते हैं। अब देखो फिर यहाँ से देखते हैं, सोम्या टॉप से 6ठे नंबर पे है गर्ल्स में केवल। ठीक है, यानी 6th पोजीशन पर है, तो अगर 6th पोजीशन पर है तो इससे पहले कितनी गर्ल्स होनी चाहिए, ऑब्वियस है 5, जिसमें से यहाँ पर कितनी बैठी हुई हैं 3, और तो कोई गर्ल नहीं है भाई, ये दोनों बॉयज़ हैं, अनुज भी बॉयज़ है, गर्ल यहाँ पर 3, तो 5 में से 3 यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो जो बाकी की 2 बचती हैं इससे पहले 5 बैठने वाली, उनमें से यहाँ पर बैठेंगी। टोटल कैंडिडेट यहाँ इन दोनों के बीच में, अनुज और सोम्या के बीच में 4 आने थे, जिसमें से गर्ल्स कितनी हो गई 2, तो बॉयज़ भी कितने बचे 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट सॉल्व हो गया, जहाँ पर हमसे पूछा कि अनुज और सोम्या के बीच कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, तो आंसर आएगा 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स, 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। ठीक है, सिंपल, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो यहाँ से दूसरा एक प्रश्न था, यहाँ से हमसे पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं कुल मिला करके। तो देखो बहुत ही आसान है, अगर मैं यहाँ से टोटल की बात करूँ भाई, सिर्फ और सिर्फ मैं बॉयज़ में कह रहा हूँ कि अनुज जो है वो टॉप से 3rd और बॉटम से 12वें नंबर पर है, यानी एक अनुज से पहले कितने 2 लड़के, अनुज के बाद कितने 11 और एक अनुज खुद। ठीक है, तो इन सबको जोड़ दें तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 14, या फिर ये एक ही पर्सन की एक ही प्लेस की दोनों रैंक दी हुई हैं हमें, दोनों को जोड़िए -1 कर दीजिए, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ बॉयज़ की तो कितना आ जाएगा, बॉयज़ आ जाएंगे कितने 14, 12 + 3, दोनों रैंक को जोड़ दिया, एक ही पर्सन की थी क्योंकि अनुज की ही तो थी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ में तो सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ निकल आएंगे, दोनों रैंक को जोड़ा -1 कर दिया। ठीक है, तो बॉयज़ आ गए 14। अब सिमिलरली यहाँ से गर्ल्स की अगर हम बात करें, 6 + 15 कितना हो गया 21, -1 कर दिया तो 20, गर्ल्स कितनी आ गई यहाँ से 20। तो अब यहाँ से अगर टोटल देखें तो कितना, क्योंकि 34 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इस रो में, इस पंक्ति में या तो बॉयज़ होंगे या तो गर्ल्स होंगे। ठीक है, तो 14 + 20 जोड़ दिया तो कितने हो गए 34, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया टोटल कितना है 34। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कि सोम्या के बाद कितने लड़के बैठे हुए हैं। देखो टोटल बॉयज़ कितने थे 14, सोम्या के बाद कितने बैठेंगे ये जानना है हमें। ठीक है, तो आओ देखो 14 में से 2 ये बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर 2, एक ये बैठा हुआ है अनुज 3 और 2 ये बैठे हुए हैं 5, कुल मिला के सोम्या से पहले 5 बॉयज़ हो गए, 2 यहाँ पर, एक अनुज और 2 ये, तो 5। अब 14 में से 5 अगर इससे ऊपर बैठे हुए हैं तो बाद में कितने बचे यहाँ पर 9, और यही क्या हो जाएगा आंसर तीसरे क्वेश्चन का कि सोम्या के बाद कितने लड़के बैठे हुए हैं, तो आंसर आ गया 9। ठीक है, तो बहुत सिंपली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया। ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, तो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन, बस थोड़ी सी चीज़ें अलग, डेटा अलग है। क्वेश्चन कहता है इन ए रो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स मधुर इज़ 16th फ्रॉम द बॉटम, यानी किसी एक रो में हमें बॉटम से किसी कैंडिडेट की रो रैंक बता दी, यहाँ पर सपोज बॉटम से कि 16th है और पर्सन का नाम क्या बता दिया हमें, मधुर। ठीक है, चलिए ठीक है, मधुर हो गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन क्या, इसके बाद आगे इन्फॉर्मेशन क्या करिए, रिया इज़ 6th फ्रॉम द बॉटम, रिया जो है बॉटम से 6ठे नंबर पर है। ठीक है, चलिए 6 हमने कैंडिडेट यहाँ पर कौन बता दी, रिया। ठीक है, रिया हो गई। अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है, आगे इन्फॉर्मेशन कहती है कि अमंग ओनली बॉयज़ मधुर इज़ 17th फ्रॉम द टॉप, यानी केवल बॉयज़ की बात करें तो मधुर 17th है, 17वें नंबर पर है टॉप से, एंड 9th फ्रॉम द बॉटम, और 9वें नंबर पर है बॉटम से, यानी इस तरफ से 9वें नंबर पर, 9th पोजीशन पर। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ से हम इतने पे ही हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 17 और 9 दोनों को जोड़ेंगे अगर हम, तो यहाँ से कितना 26 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, तो यानी यहाँ से बॉयज़ आ गए 25। क्यों, क्योंकि एक ही पर्सन की दोनों रैंक है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से अब देखो इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमसे ये कह रही है कुछ कि रिया इज़ 5th
फ्रॉम द टॉप, रिया जो है टॉप से 5th है अगर सिर्फ ओनली गर्ल्स की बात की जा रही है, ठीक है, यानी यहाँ से 5th टॉप से, ठीक है, इस तरफ से, एंड 3rd फ्रॉम द बॉटम, और यहाँ से 3rd है अमंग ओनली गर्ल्स। रिया इज 5th फ्रॉम द टॉप एंड 3rd फ्रॉम द बॉटम अमंग ओनली गर्ल्स। तो हम यहाँ से गर्ल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 और 3 8 हो गई, ठीक है, यहाँ से 8 -1 करेंगे तो 7, तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी टोटल 7। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन। यहाँ से हमसे पूछा केवल एक प्रश्न कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बिटवीन रिया एंड मधुर, एक क्वेश्चन हमसे केवल पूछा। तो फिर से वही चीज़ होगी कि हमें इनके बीच अगर कुछ भी निकालना, तो देखो अब की बार मिसलेनियस रैंक कहाँ से, बॉटम से दी गई हैं, तो पहले हम यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक। अब देखो रिया बॉटम से 5वें नंबर पर, छठे मतलब यहाँ से देखें तो मिसलेनियस 6ठे नंबर पर, यानी इससे पहले 5 कैंडिडेट, और गर्ल्स में कौन से 3rd पोजीशन पर, तो यानी इससे पहले केवल 2 ही कैंडिडेट गर्ल्स हो सकती हैं, तो 2 हो गई। टोटल कैंडिडेट 5 होने हैं, जिसमें से 2 कौन है, गर्ल, तो बॉयज़ कितने बचे यहाँ पर 3। अब यही चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि मधुर बॉटम से 9th है केवल और केवल बॉयज़ में, और मिसलेनियस में कितना है 16, यानी इससे पहले 15 कैंडिडेट बैठेंगे। 15 कैंडिडेट अगर इसके बीच यहाँ पर बैठ रहे हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ से आप इस बात को समझेंगे 15 कैंडिडेट, तो इन दोनों के बीच में कितने होंगे, 15 में से 2 और 3 5 और एक कौन, रिया 6 तो यहाँ तक बैठ चुके, ठीक है, 15 में से 6, तो यहाँ पर कितने रह गए, यहाँ पर रह गए 9 कैंडिडेट जो रिया और मधुर के बीच बैठेंगे। अब देखो ये जो मधुर है बॉटम से 9वें नंबर पर है केवल बॉयज़ में, तो इससे नीचे यानी इस तरफ कितने बॉयज़ होंगे 8, और 8 बॉयज़ में से यहाँ पर कितने बैठे हुए हैं, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 3, ठीक है, तो यानी यहाँ पर कितने बचे 5, टोटल 8 बॉयज़ थे क्योंकि 9वें नंबर पर था नीचे से, तो 3 यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तो गर्ल है, ये भी गर्ल है, यहाँ पर गर्ल्स फाइंड आउट करनी है, बॉयज़ कितने बचे केवल 5। अब 9 में से अगर मैं देखूँ तो 5 यहाँ पर कौन हो गए बॉयज़, तो गर्ल्स कितनी बची यहाँ पर 4, ठीक है, तो देखो 4 और 2 6 ये गर्ल्स हो गई टोटल, और जबकि टोटल गर्ल्स कितनी थी 7, तो एक इससे ऊपर हो गई, बस इतना हमने फाइंड आउट करना था बेसिकली। बस हमसे यहाँ पर यही पूछा गया था कि बता दीजिए मधुर और रिया के बीच कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स बैठे हुए हैं, तो वो हमने सिंपली फाइंड आउट कर लिया और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछता है रो पर बेस, तो हम उनको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने टाइप आपको बताया रो पर बेस, किसी एक पंक्ति पर बेस जो भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक मॉडल हमारा, बेसिक मतलब जो हमारे अलग अलग कंसेप्ट्स हैं वो यही होंगे, इससे अलग कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, चाहे वो ओवरलैपिंग हो, चाहे वो सिंपल हो, या दूसरी कोई भी चीज़, कंसेप्ट हमारा यही चलेगा, जितनी चीज़ें मैंने बताई इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये बात पक्की है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को मोल्ड करके, यानी कान इधर से ना पकड़ के इस तरह से घुमा के पकड़ सकता है, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। हमें बस ये कंसेप्ट को अच्छे से फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस ऑर्डर रैंकिंग पर रो बेस जितने भी क्वेश्चन है वो कर पाओगे। तो रो पर बेस तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके बाद हम अगले पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जहाँ पर कंपैरिजन पर बेस कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। फिलहाल यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर से आप सेशन को देखिए, चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, तो डेफिनेटली आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाएंगे। चलिए तो आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए थैंक यू।